तो क्या बोलते हैं, ये है रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसका 1757 जो था, बैटल ऑफ प्लासी के बाद में 1757 में, तो ब्रिटिश जो है बेसिकली वो क्या बोलते हैं नॉर्थ की तरफ गए पावर लेने के लिए, ठीक है। और फिर बेसिकली 1857 में क्या है, पहला जो है मतलब टुक प्लेस द मेजर रिवोल्ट। ये किसका था, विच वॉज प्रोडक्ट ऑफ द कैरेक्टर एंड पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल रूल आफ्टर 1757, ठीक है। तो 1757 के बाद में जैसा उनका पॉलिसीज और कैरेक्टर था उसकी वजह से ये हुआ, ठीक है। बहुत सारी पॉलिसीज चेंज हुई, इस वजह से भी हुआ। तो जो उसका बेसिकली क्या है ब्रिटिश की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी कि सभी को हरा के अपने अंदर ले लेना। दैन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करते थे, दैन एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन करते थे कि भाई नया नया लेके आ जाते थे, ठीक है। तो क्या होता कि उन लोगों ने जो है रूलर ऑफ द इंडियन स्टेट इनको अफेक्ट करा। सिपाही, ज़मींदार, पीजेंट्स, ज़मींदार से मतलब उनकी ज़मींदारी राइट लेते थे, अगर वो पे नहीं करेंगे पीजेंट से उनको ज़मीन हट जाती थी, ज़्यादा मांगते थे पैसे। ट्रेडर्स हो गए कि उनके ट्रेडिंग राइट नहीं है अभी इनके पास में, मतलब क्या बोलते हैं ज़्यादा पैसे मांगेंगे, और जो भी ये कंपनी ट्रेड करेगी तो उनको लॉस था, और उनके जो भी आर्टिकल्स थे उसमें वो कर ही नहीं पाते थे। आर्टिसन वो क्या बनाएंगे जब मैन्युफैक्चरिंग चीज़ आ गई थी ना। पंडित्स, मौलवीज क्या बोलते हैं वो रिलीजियस चीज़ों को मतलब जो था उसको सुपरस्टिशियस बोल रहे हैं, ये सब मेरा फैक्ट लग रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इन सबकी लाइफ इफेक्ट हुई, ठीक है। तो क्या बोलते हैं 1857 में जो है वायलेंट स्टॉर्म आया, मतलब वायलेंट रिवॉल्ट आया। बट 1757 से 1857 जो है पीसफुल नहीं रहा, उसमें भी छोटी छोटी जो है होते ही रहे कुछ ना कुछ इन फॉर्म ऑफ रिलीजियो पॉलिटिकल वायलेंस, ट्राइबल मूवमेंट, पीजेंट अपराइजिंग, एग्रेरियन रायट्स, सिविल रिबेलियन, ये सब होते ही रहे, ठीक है। तो जो ट्राइबल थे उनको गुस्सा था कि जो बेसिकली ब्रिटिशर्स की लैंड सेटलमेंट पॉलिसीज़ थी, जिससे कि क्या हुआ कि उनका जो सोशल फैब्रिक था, जो मेल जोल था वो हट गया। कैसे, ठीक है, कि जो है वो उसके अगेंस्ट चले गए, ब्रिटिश अगेंस्ट द जॉइंट ओनरशिप ट्रेडिशन की भाई 10 लोग मिलकर एक साथ ज्वाइन करेंगे, वो उसके अगेंस्ट चले गए, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मांगते थे फेमाइन के टाइम पे भी, ठीक है। यानी काफ़ी टाइम ये लोग जो है ट्राइबल्स मनी लैंडर के अगेंस्ट रेबल करते थे, तो क्या होता था कि वो कंपनी के अगेंस्ट भी चले जाते थे, क्योंकि जो मनी लैंडर जो है वो बेसिकली क्या है उनको पुलिस सपोर्ट करती थी ना, तो पुलिस ब्रिटिशर्स की थी, तो इसलिए फिर मनी लैंडर भी इन्हीं से मिले हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ब्रिटिशर्स जो है उनके जो नेटिव रिलीजियस और ट्रेडिशनल कस्टम्स है उसमें भी क्या बोलते हैं इंटरफेयर करने लग गए थे। वहाँ भी कू का मूवमेंट जो है 1857 के बाद में भी कंटिन्यू रही है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि सेंटर ऑफ अर्ली रिसेटलमेंट 1763 से 1856, तो यहाँ ये कहा क्या सन्यासी हुआ ढाका में, राजशाही कोच बिहार में, पटना, जलपाईगुड़ी, रंगपुर, पूर्णिया, तेने मेम सिंह, तेने मिदनापुर में हुए, राजा ऑफ दलभूम, तेने पीसेंट अंडर जय शमशेर गाजी लीडरशिप, रोशनबाद त्रिपुरा में, ठीक है। देन है संदीप आइलैंड साउथ ऑफ नोआखाली। देन है कौन कौन से सेंटर्स हैं, देन है मोआमारीस दैट इज़ जोरहाट एंड रंगपुर, देन है चकमास चिटगोंग, ठीक है। गोरखपुर, बस्ती एंड बहरेज, देन है पीजेंट रंगपुर, देन है बीरभूम एंड बिष्णुपुर, देन है चौर, ये पीजेंट का था। मिदनापुर में पीजेंट, बाकरगंज डिस्ट्रिक्ट, देन है विजयनगरम, देन है बेडनूर, देन केरला में राजा वर्मा राजा कोट्टयम, देन सिलहट, देन राधाराम कांसी, आगा मोहम्मद रेज़ा, ये तो बहुत सारे हैं भाई, कम से कम 77 है ये। संथाल राजमहल भागलपुर, बीरभूम, नादिर शाह रावलपिंडी, सैयद ऑफ हज़र, बहुत सारी हैं तो, ठीक है। देन है मिलिट्री रिवोल्ट बिफोर 1857, तो क्या हुआ कि
तो बेसिकली क्या मिलिट्री अपराइजिंग होने लगी थी 1857 से भी पहले, क्योंकि इनका जो डिस्कंटेंट बढ़ता जा रहा था सिपाही जो लोग थे उनके अंदर। रीज़न क्या है कि भाई उनको पेमेंट में डिस्क्रिमिनेशन, पेमेंट और प्रमोशन में डिस्क्रिमिनेट करते थे, कम पेमेंट करते थे, प्रमोट एक लेवल के ऊपर प्रमोट नहीं करते थे ना, मिसट्रीटमेंट, सिपाही का मिसट्रीट करते थे ब्रिटिश ऑफिशियल। ठीक है, तो बेसिकली उनको फॉरेन सर्विस अलाउंस नहीं देते थे अगर वो रिमोट रीजन में फ़ाइट कर रहे हैं ना बाहर कहीं, तो रिफ्यूज़ल ऑफ द गवर्नमेंट टू पे फॉरेन सर्विस अलाउंस वाइल फाइटिंग इन रिमोट रीजन में। ठीक है, देन रिलीजियस ऑब्जेक्शन ऑफ हाई कास्ट हिंदू सिपाही टू लॉर्ड कैनिंग्स जनरल सर्विस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1856। ठीक है, तो इसने बोला कि जितने भी रिक्रूट हैं उनको जो है कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर दोनों में ही उनको सर्व करना पड़ेगा। तो यू कैन सर्व इन इंडिया एंड आउटसाइड, तो कैन से कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो बोला कि सर्व विद इन एंड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, फर्दर सिपाही जो है बेसिकली उनका इसलिए भी था कि शेयर ऑल द डिस्कंटेंट एंड ग्रीवियस सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक दैट अफेक्टेड सिविलियन पॉपुलेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं सिविलियन ही तो थे, मतलब सिपाही बन गया पर इसका माँ बाप मतलब सिविलियन तो है। ठीक है, तो रिलीजन उनका अफेक्ट होगा, सोशल एंड इकोनॉमिक जो है भाई माँ बाप के पास में पैसा नहीं है। ठीक है, रिलीजन हो जाएगा, सोशल हो जाएगा कि हो जाएगा, तो उनसे भी अफेक्टेड थे। ठीक है, तो जो उनकी रिलीजियस बिलीव थी, जो अपर कास्ट सिपाही थे उनके रिलीजियस बिलीव जो सर्विस कंडीशन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। तो जैसे एग्जांपल 1806 में क्या हुआ कि उन लोगों ने बोला कि जो है टर्बन है, पगड़ी, उसको आप जो लेदर कॉकेड के साथ में रिप्लेस कर दो, जिससे कि क्या हो, वेल्लोर में म्यूटिनी हो गई। ठीक है, टर्बन बेल लेदर की बेल थोड़ी होती है, लेदर की बेल्ट, वेल्लोर में म्यूटिनी होगी। ठीक है, सिमिलरली 1844 में क्या हुआ, बंगाल में म्यूटिनी हो गई, बंगाल के आर्मियों में, क्योंकि तो बोला कि उनको जो है सिंध जाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर सेंट सो फार अवे सिंध। एंड अगेन 1824 में हो गई, जो सिपाही थे बराकपुर के उन लोगों ने रिवोल्ट कर दी, क्योंकि उन लोगों को बोला कि तुम बर्मा में जाओ और इनको सी क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या हुआ कि उनकी जो कास्ट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो बैरकपुर बर्मा बी हो जाएगा, BBC हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट म्यूटनीज कौन सी हैं प्री 1857 जो है वो हैं म्यूटनी ऑफ सिपाही इन बंगाल जो है 1764 में, देन है वेल्लोर म्यूटनी 1806 में, जब बेसिकली सिपाही ने प्रोटेस्ट कर दिया अगेंस्ट कि वो जो उनके सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस थे उसमें वो इंटरफेयर कर देते। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या है, एक झंडा फहरा दिया, फ्लैग ऑफ द रूलर ऑफ मैसूर, कि हम तुम्हारे अंदर काम नहीं कर रहे हैं, हम जो हमारे रूलर मैसूर है उसके अंदर हैं। ठीक है, देन है म्यूटनी ऑफ सिपाही ऑफ 47 नेटिव इन्फेंट्री यूनिट 1824, देन है रिवोल्ट ऑफ ग्रेनाडियर कंपनी इन असम इन 1825 में, देन है म्यूटनी ऑफ एन इंडियन रेजिमेंट एट शोलापुर इन 1838 में। ठीक है, देन है म्यूटनी ऑफ 34th नेटिव इन्फेंट्री in 22 नेटिव इन्फेंट्री 66 NI 37 NI इन 1844 में, 49 में, 50 में, 52 में रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पर ये जो है सारी म्यूटनीज क्या थी, स्पेसिफिक लोकेशन तक ही थी, ज़्यादा ये दूर जा नहीं सकी। ठीक है, और बेसिकली ब्रिटिशर्स ने बहुत बुरी तरीके से इनको जो है क्रश कर दिया। ठीक है, तो क्या करें इन लोगों ने जो है ओवर क्या है बेसिकली ऑफन जो है इन्फ्लिक्टिंग ट्राइबल वायलेंस, एग्जीक्यूटिंग जो है लीडर्स, डिस्बैंडिंग द रेजिमेंट, ये सब कर दिया इन लोगों ने। पर इसका जो है रिवोल्ट्स का काफ़ी सिग्निफिकेंस रहा। तो बेसिकली 1857 का जो क्या कॉज रहा, तो बेसिकली ये सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो है एस्पेक्ट थे। तो इकोनॉमिक कॉज में क्या हो जाए कि जो उनकी पॉलिसीज़ थी, जो उन लोगों ने ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक जो था इंडियन सोसाइटी का, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, पीजेंट्स जी जो थे वो कभी रिकवर ही नहीं कर पाते थे, कि पैसा देने वाला रेवेन्यू सेटलमेंट से कभी पूरा पे कर ही नहीं पाते थे वो लोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेशन से जिससे इतने गरीब हो गए थे। ठीक है, तो
फिर क्या हुआ, उन लोगों को लोन लेना पड़ता मनी लेंडर से, और ठीक है बहुत ज़्यादा रेट मांगता मनी लेंडर। फिर क्या होता, लास्ट में क्या होता कि उनको जो उनकी ज़मीन है उससे इविक्ट कर देते, ठीक है, अगर वो नहीं पे करता तो नहीं, कोई भी नहीं पे कर पाता था, ठीक है। तो क्या हुआ, फिर ये मनी लेंडर और जो ट्रेडर हैं ये नए लैंडलॉर्ड बन गए। आर्टिसन और हैंडीक्राफ्ट हैं वो लोग भी इनसे परेशान थे। तो बेसिकली क्या है, जैसे इंडियन स्टेट को अनेक्स कर लिया कंपनी ने, तो क्या हो जाओ, जो राजा लोग पेट्रोनेज देते थे, पैसे वैसे देते थे, वो अब नहीं मिलेगा इनको, ठीक है। तो अब जो पैसे नहीं देंगे काम के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, तो कहाँ से लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर ये तो ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, ठीक तो नहीं है, पर उसके बाद में और बुरा क्या करा इन लोगों ने कि जो है इंडियन हैंडीक्राफ्ट है उसको डिस्करेज करा और ब्रिटिश गुड को प्रमोट करा, ऑब्वियसली, ठीक है। देन जो भी हाईली स्किल इंडियन क्राफ्ट्समैन थे उनको बोला कि तुम जो है ऑल्टरनेट दूसरा कोई काम दे ढूंढो, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि डिस्ट्रक्शन जो है इंडियन हैंडीक्राफ्ट का, मतलब वो तो हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, बट क्या हुआ कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो है वो नहीं डेवलप हुई यहाँ पे। तो भाई तुम कोई काम ख़त्म करे तो दूसरा भी तो काम दो। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज नॉट अकम्पेन्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, थी है। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला कि 1853 में इट वाज ब्रिटिश इंट्रूडर हु broke up the Indian handloom and destroyed the spinning wheel. England began with depriving the Indian cotton from the European market. It then जो है introduced twist into the Hindustan and in the end जो है inundated the very mother country of cotton with cotton, ठीक है। ठीक है, तो ज़मींदार और जो बेसिकली क्या है ट्रेडिशनल लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी जिनके पास में पहले से ही था, तो क्या होता था कि उनकी लैंड राइट जो है वो लोग फोरफीट कर लेते थे। कैसे, यूज़ ऑफ को वारंटो बाय एडमिनिस्ट्रेशन, या क्या वारंट है आपके पास में, ठीक है। इससे क्या हुआ कि उनका जो विलेज में स्टेटस है, नाम है, वो ख़त्म हो गया ऑब्वियसली। भाई इसके पास 100 बीघे ज़मीन है, अब इसका कुछ नहीं है, तो क्या ये कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली अब जो बेसिकली स्टॉर्म सेंटर था रिवोल्ट का, तो उसमें क्या हुआ कि 21,000 ताल्लुकदार जो थे उनका जो है स्टेट कन्फिस्केट हो गया। अरे भाई, एंड बेसिकली कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, तो ना तो काम कर ही सकते हैं और भीख भी नहीं मांग सकते हैं, कंडेम टू पेन्यूरी, ठीक है। तो ये जो ताल्लुकदार थे, ठीक है, तो इन लोगों ने भी सिपाही को ज्वाइन कर लिया। अब क्या हुआ कि जो इंडियन इंडस्ट्री है वो तो इन्होंने ख़त्म कर दी, तो इससे क्या हुआ कि जो कुछ तो करेंगे, तो जो एग्रीकल्चर और जो लैंड पे प्रेशर बढ़ गया, जहाँ पे एक की ज़रूरत है वहाँ 10 आ रहे हैं, तो कितना मिल रहेगा, ठीक है। इससे क्या लॉपसाइडेड डेवलपमेंट हुआ, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है, जिससे क्या हुआ कि कंट्री में और ज़्यादा भुखमरी हो गई, ठीक है। यानी पॉलिटिकल कॉज क्या होंगे इसके, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी एरिया को इंक्रीज़ करने की पॉलिसी थी, पर वो क्या होते, मतलब वो प्लेज जो ओथ थे वो तोड़ देते थे, तो इससे क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल प्रेस्टीज है उनकी कम हो गई, ठीक है। एंड कॉज ए सस्पेशन इन माइंड ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द रूलिंग प्रिंस इन इंडिया, ठीक है। ऑन द अदर थ्रू द पॉलिसीज जैसे कि इफेक्टिव कंट्रोल हो गया, सब्सिडी अलायंस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, उसने और पंगे कर दिए। यानी जो राइट ऑफ सक्सेशन है उनको दैट वाज डिनाइड कि आपका बेटा नहीं बनेगा, अगर आपका खुद का बेटा नहीं है, ऐसा कुछ होगा उनका, ठीक है। तो हिंदू प्रिंस उनको दे हटाई दिया, ठीक है। तो बेसिकली 1856 में क्या हुआ कि प्रिंस फ़खरुद्दीन जो है उसकी डेथ हो गई 1856 में। तो बेसिकली लॉर्ड डलहौजी ने बोला कि एक कंडीशन पे ही हम लगाएंगे, वो सक्सेशन हैज़ बीन रिकग्नाइज कंडीशनली बाय लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड कैनिन, इन दोनों ने बोला लॉर्ड डलहौजी ने सक्सेस कंडीशन लगा दिया, और लॉर्ड कैनिन ने बोला कि दैट जो भी नेक्स्ट प्रिंस आएगा सक्सेशन में, तो उसको जो अपना रीगल राइट है, मतलब जो भी मुग़ल राइट है उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड द एंसेस्टर मुग़ल पैलेस वो भी छोड़ना पड़ेगा, इन एडिशन टू रिनाउंसिएशन एग्रीड अपॉन बाय प्रिंस फ़खरुद्दीन। उसने जो छोड़ा था वो तो छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, उसके साथ में तुम्हारा
रीगल राइट और जो मुग़ल पैलेस वो भी छोड़ना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि जैसे रूलर को लैप्स हुए तो जो जिनको रिलीजियस और जो कल्चरल लोग थे जिनको किनसे पैसा मिलता था उनको भी काफ़ी इफेक्ट हुआ। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज क्या रहा इसका, तो करप्शन बहुत था कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। स्पेशली जो पुलिस, पेटी ऑफिशियल्स एंड लोअर रैंक कोर्ट्स थे ना, उनको कहने का यही तो लोगों के साथ, जनता के साथ में ज़्यादा कांटेक्ट में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा वो था, ठीक है। बहुत ज़्यादा करप्शन था। जो ब्रिटिशर्स थे वो बेसिकली फॉरेनर थे, एलियन थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि एब्सेंटी सोवरेनिटी थी यहाँ पे। तो सोशल रिलीज कॉज में जाए तो रेशियल ओवरट्यून था, देन सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स था इन लोगों के अंदर, देन क्रिश्चियन मिशनरीज के ऐसे ऐसे काम थे। तो हु फॉलोड द ब्रिटिश फ्लैग इन इंडिया वर लुक्ड अपॉन विद सस्पिशन बाय इंडियन, कि लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बेसिकली कि इनके अटेम्प्ट थे सोशल रिलीज रिफॉर्म, जैसे कि सती को अबॉलिश कर दिया, ठीक है। देन विडो मैरिज को ये लोग सपोर्ट करते थे, वुमेन एजुकेशन को ये लोग सपोर्ट करते थे, और ये बेसिक सोशल रिलीज जो मेन में इंटरफेयर करते थे, ठीक है। तो उनको लगा कि बाहर के वाले क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये क्या था कि ना गवर्नमेंट ने जो है मॉस्क और जो टेम्पल लैंड है उनको टैक्स करना अलाउ कर दिया। फिर लॉ बना दिए जैसे कि रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856। तो इसने क्या करा कि जो हिंदू कस्टम है उसको मॉडिफाई करा। तो इसमें बोला कि अगर कोई रिलीजन चेंज कर लेता है कोई लड़का, ठीक है, तो वो अपने बाप की प्रॉपर्टी फिर भी रख सकता है, ठीक है। देन है इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट। तो बेसिकली बहुत बाहर भी कुछ कुछ चीज़ें चल रही थी, जैसे कि जो है ब्रिटिशर्स जो हार गए फर्स्ट अफगान वॉर में 1838-42, पंजाब वॉर में उसमें भी शायद हार गए 1845-49, देन क्रीमिया वॉर 54-56, देन संथाल रिबेलियन 55-57, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल रिपरकशंस हो गए, मतलब उनको थोड़ा जोश आ गया कि हाँ भाई ये हार गए तो हम भी हरा सकते हैं। देन सिपाही के अंदर डिस्कंटेंट था कि जो उनकी सर्विस कंडीशन थी वो जो थी, वो जो उनके रिलीज बिलीफ है उन दोनों में पंगे हो रहे थे, मतलब दोनों कॉन्ट्रडिक्टी थी। तो बेसिकली जो वे कास्ट एंड सेक्टरल मार्क्स थे, बोला तुम ये लोग नहीं पहनोगे, तुम कलावा नहीं पहनोगे, गले में कुछ नहीं पहनोगे, तुलसी की माला नहीं पहनोगे, इस तरीके से। और बेसिकली एक र्यूमर सा हो गया था कि प्रोसेलाइटाइजिंग दैट इज़ कन्वर्ट एक्टिविटी ऑफ चैपलिन जो है वो कन्वर्ट कर देंगे, ऑफन मेंटेन कंपनीज एक्सपेंसेस, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है, रिलीजन मतलब हिंदू में क्या था कि अगर आप सी को क्रॉस करते हो तो आपकी कास्ट लूज हो जाती है, ऐसा था। तो 1856 में जो लॉर्ड कैनियन गवर्नमेंट ने बोला कि जनरल सर्विस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जिसमें बोला कि ऑल द फ्यूचर रिक्रूट्स टू द बंगाल आर्मी जो है, तो बोला कि आप कहीं भी सर्व कर सकते हो। तो इससे क्या हुआ कि उनमें गुस्सा आ गया, क्योंकि सी को अगर क्रॉस कर देंगे तो क्या बोलते हैं उनकी कास्ट लूज है। और जो इंडियन सिपाहीज उनको बहुत ही कम एम्यूलमेंट मिलता था, ठीक है। तो इमीडिएट कॉज जो था डिससेटिस्फैक्शन का क्या था कि मतलब उनको जो फॉरेन सर्विस अलाउंस दैट इज़ भत्ता जो है नहीं मिल रहा था, अगर वो सिंध में या फिर पंजाब में करेंगे ना, they would not be given the foreign service allowance भत्ता when serving in सिंध और इन पंजाब। देन दूसरा है एनेक्सेशन ऑफ अवध, होम ऑफ बहुत सारे सिपाही यहाँ से आते थे, ठीक है। तो सिपाहीज को जो सबॉर्डिनेट फील कराया जाता है उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्रमोशन प्रिविलेज में, ठीक है, प्रिविलेजेस में भी नहीं मिलते थे। तो तो उनका डिस्कंटेंट जो था वो मिलिट्री मैटर्स में लिमिटेड नहीं था, तो उनका जनरल डिसअटैचमेंट था ब्रिटिश रूल से, क्योंकि सिपाही कहीं ना कहीं पीजन थे यूनिफॉर्म में, ठीक है। होस्ट कंसाइंस वाज नॉट डाइवोर्स्ड फ्रॉम दैट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। अभी भी मतलब कहीं ना कहीं दिमाग तो उधर ही, उनके माँ बाप परिवार तो उधर ही है। देन एस गोपाल ने क्या बोला कि द आर्मी वॉइस ग्रीवियंस अदर देन इट्स ओन एंड द मूवमेंट स्प्रेड बियॉन्ड द आर्मी, ठीक है।
तो बेसिकली क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब रिवोल्ट हुए ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इन बंगाल में 1764, देन है वेलोर में 1806 में, बाराकपुर में 1825 एंड ड्यूरिंग अफगान वॉर 1838-42। ठीक है, तो बिगनिंग एंड स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट, तो क्या हुआ इसका तो मैक्सिमम जो है ऑफ द बोन डस्ट जो है आटा में, सॉरी मिक्सिंग ऑफ द बोन डस्ट आटा में हड्डी का चूरा मिलाना डन है। बेसिकली एनफील्ड राइफल जो है उसको इंट्रोड्यूस करना है, जिससे कि क्या होता है कि सिपाही को गुस्सा आ गया। कार्ट्रिज जो होती है नई राइफल की, तो उसको क्या है दांत से निकालना पड़ता था लोड करने से पहले। उसमें ग्रीस लगी होती थी, और ग्रीस की किसकी बनती थी, बीफ और पिग फैट की बनती थी। तो बेसिकली क्या है, और बेसिकली आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ करा नहीं कि उसकी जगह कुछ दूसरा ले आए। तो फिर क्या हुआ कि ना, सिपाही जो उनको लगा कि हमारा धर्म संकट में है, देन स्टार्ट एट मेरठ। तो रिवोल्ट जो है मेरठ में स्टार्ट हुआ, दिल्ली से 58 किलोमीटर है। कब हुआ ये स्टार्ट, मई 10 को 1857, तो 10 बस हो गया। ठीक है, देन है फिर ये कौन कौन से एरिया में पहुंच गया, ये पंजाब में पहुंच गया, पंजाब में नॉर्थ, नर्मदा साउथ में, बिहार ईस्ट में, राजपूताना वेस्ट में। ठीक है तो मेरठ इंसिडेंट से पहले क्या हुआ कि अलग अलग कैंटोनमेंट है, वहाँ पे भी थोड़े पंगे हुए। तो 19 जो है नेटिव इन्फेंट्री जो है बेरहमपुर है, उसने बोला कि हम जो है एनफील्ड राइफल को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि म्यूटिनी हुई फरवरी 1857, ये तो मई 10 में है, ये फरवरी में ही हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ कि फरवरी 1857 में उसको डिसबैंड कर दिया, ये म्यूटिनी हो गई इसमें, और उसको डिसबैंड कर दिया मार्च में। ठीक है, देन एक यंग सिपाही जो है 34 नेटिव इन्फेंट्री का, जिसको कि मंगल पांडे बोलते हैं। ठीक है, तो उसने क्या करा कि तो उसने जो है सर्जन मेजर पे फायर कर दिया, उसकी यूनिट का था, बराकपुर का था, उस पर फायर कर दिया। ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया अप्रैल 6 में। ठीक है, और उसकी रेजिमेंट थी उसको डिसबैंड कर दी मई में। ठीक है, देन 7th अवध रेजिमेंट जो था उसको जो है डिफाइड इट्स ऑफिसर ऑन May 3 एट सिमिलर फेट। फिर मेरठ पे आता है, तो बेसिकली क्या है, अप्रैल 24 में क्या है 90 मैन जो है ऑफ 3rd नेटिव कैवलरी, उन लोगों ने बोला कि हम ग्रीस कार्टर्स यूज़ नहीं करेंगे। फिर May 9 को क्या हुआ कि 85 जो है इन लोगों को डिसमिस कर दिया 90 में से। ठीक है, उनको 10 साल की जो है जेल बोल दी। ठीक है, और डाल दिया जेल में। ठीक है, तो उससे क्या होगी, गुस्सा आ गया लोगों में, जनरल म्यूटिनी हो गई। इंडियन सोल्जर जो मेरठ में उनमें जो है उनमें म्यूटिनी हो गई। ठीक है, तो अगले ही दिन क्या हुआ कि May 10 को तो उन लोगों ने जो छुड़ा लिया उनको, जिनको इम्प्रिजन कर रखा था, और जो ऑफिसर उसको मार दिया। ठीक है, और उन लोगों ने जो है मतलब अनफ्लर द बैनर ऑफ रिवोल्ट। ठीक है, और बेसिकली क्या है वो सनसेट होने के बाद में दिल्ली चले गए। ठीक है, देन चॉइस ऑफ बहादुर शाह सिंबॉलिक हेड। तो दिल्ली जो है बेसिकली दिल्ली में क्या एक लोकल इन्फेंट्री ने उसको ज्वाइन कर लिया, मतलब जैसे दिल्ली पहुंचे तो वहाँ पे कोई लोकल इन्फेंट्री होगी तो उन्हें ज्वाइन कर दिया। तो उसने क्या करा इन्फेंट्री ने, उन्होंने खुद के अपने यूरोपियन ऑफिसर जो है इंक्लूडिंग साइमन फ्रेसर उसको मार दिया, फ्रेश। ठीक है, मॉन कर दिया उसको, फ्रेसर को, फ्रेश। पॉलिटिकल एजेंट एंड साइज द सिटी, मतलब किसी उसको मारा, यूरोपियन ऑफिसर को मार दिया, पॉलिटिकल एजेंट को मार दिया, और बेसिकली जो सिटी है उसको साइज कर लिया। ठीक है, देन लेफ्टिनेंट जो है विलिक बी जो है था ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द मैगजीन एट दिल्ली जो है ऑफर, उसने कुछ रेजिस्टेंस करा बट सिपाहियों ने उसको मतलब जीत दिया उससे। तो जो बहादुर शाह जो है उसको एम्परर बना दिया। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग विल बाय विल एग बाय स्ट्रॉन्ग विल गो बाय। ठीक है, देन दिल्ली में क्या हुआ कि दिल्ली जो है सेंटर बन गया रिवोल्ट का, बहादुर शाह जो सिंबल बन गया। तो क्या हुआ कि स्पॉन्टेनियस रेजिंग ऑफ द लास्ट जो है
Mughal king at the leadership of the country was recognition of the fact that long reign of the Mughal dynasty had become a traditional symbol of Indian political unity. मतलब जो मुगल्स थे उन लोगों ने इंडियन पॉलिटिकल यूनिटी लेके आए, ठीक है। फिर जो उसने रिकॉग्नाइज कर दिया तो उन लोगों ने क्या करा कि जो म्यूटनी है सोल्जर्स की उसको रेवोल्यूशनरी वॉर में ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। तो जो भी इंडियन चीफ्स हैं जिन लोगों ने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करा तो उन लोगों ने जो है अपनी लॉयल्टी मुगल्स की तरफ दिखाने लग गए। फिर बहादुर शाह उसने जो है जितने भी चीफ्स हैं उन सबको लेटर लिखा और बोला कि भाई सब लोग आके मिल के फाइट करते हैं और ब्रिटिश रजीम को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो एंटायर बंगाल आर्मी जो है पूरी रिवोल्ट में आ गई, पूरी बंगाल आर्मी, ठीक है। और ये बहुत जल्दी से स्प्रेड हुआ। अवध, रोहिलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, सेंट्रल इंडिया जो है एंड लार्जर पार्ट ऑफ बिहार, ईस्ट पंजाब शुक ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी। यहाँ पे उनको खदेड़ दिया, मतलब पाँव जम थर्रा दिए उनके। देन सिविलियन जॉइंट्स, तो सिविलियन पॉपुलेशन है उन लोगों ने भी जो है रिबेल करा उन लोगों ने भी, पर्टिकुलरली जो है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में एंड अवध में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गुस्सा बहुत था उन लोगों को और ये इमीडिएट बेसिकली एक्सप्रेशन हो गया उनका, ठीक है। इसके बाद में क्या है, तो इसमें बहुत सारे जैसे पीजेंट हो गए, आर्टिसन हो गए, शॉपकीपर हो गए, डे लेबरर, ज़मींदार, रिलीजियस मेंडिकेंट्स हो गए, यानी प्रीस्ट हो गए, सिविल सर्वेंट्स हो गए। उन लोगों ने पार्टिसिपेट करा और अच्छी रियल स्ट्रेंथ दिया एंड कैरेक्टर दिया पॉपुलर रिवोल्ट को, मतलब तभी पॉपुलर हुआ ना, सभी ने पार्टिसिपेट करा। तो पीजेंट और जो पेटी ज़मींदार है, छोटे छोटे ज़मींदार हैं, उन लोगों ने क्या करा कि जो मनी लेंडर ज़मींदार है उनको अटैक करा, ठीक है। तो उनको लैंड से हटा दिया एंड देन दे टुक एडवांटेज ऑफ द रिवोल्ट टू डिस्ट्रॉय द मनी लेंडर accounts book and debt records. Okay. They also attacked the British established law courts, revenue offices, revenue records and police stations. Then 150,000 men died fighting the English in Awadh and 1 lakh were civilian. Within a month of the capture of Delhi, the revolt spread to different parts of country. Okay. Then a storm center and leader of the revolt. So Delhi's nominal and symbolic leadership belonged to Mughal Emperor Bahadur Shah, but the real command lay with the court of soldier. Okay. तो बहादुर शाह तो सिंबॉलिक लीडर था, पर रियल कमांड जो है जनरल बख्त खान जो है उसके हाथ में थी, ठीक है। तो उसने क्या जो बरेली ट्रुप है उसको दिल्ली में ले आया, ठीक है। तो कोर्ट में क्या था, 10 मेंबर थे, 6 जो आर्मी के थे, 4 सिविलियंस थे। तो कोर्ट जो है इसने क्या करा, ये अफेयर मतलब काम करता था एम्परर के नाम पे, मतलब एम्परर का नाम था, कोर्ट काम करता था। तो बेसिकली बहादुर शाह जो वीकेस्ट लिंक था और चेन ऑफ द लीडरशिप, मतलब सबसे वीक लीडर था ये, ठीक है। तो उसकी पर्सनालिटी बहुत वीक थी, ओल्ड एज था, लैक ऑफ लीडरशिप था, ठीक है। तो इससे यह पॉलिटिकल वीकनेस हो गया नर्व सेंटर दैट इज़ दिल्ली में, ठीक है। एंड डिड इनकैलकुलेबल बहुत ज़्यादा डैमेज करा इसने। कानपुर में क्या हुआ कि नाना साहेब जो था, ये किसका था, लास्ट बाजीराव सेकंड जो लास्ट पेशवा उसका अडॉप्टेड सन था। तो जो नाना साहेब है अडॉप्टेड सन था, तो उसको क्या करा कि जो है फैमिली टाइटल नहीं दिया और पूना से हटा दिया, ठीक है। और वो बेसिकली कानपुर में रह रहे थे। तो नाना साहब ने जो है कानपुर से इंग्लिश को हटा दिया, एक्सपेल कर दिया, ठीक है। और ख़ुद को जो पेशवा बता दिया, ठीक है। और बहादुर शाह को बोला कि ये एम्परर है और बोला कि मैं उनका गवर्नर हूँ, ठीक है। देन सर ह्यूज व्हीलर जो है उसने जो है मतलब कमांड कर था स्टेशन को, तो उसने सरेंडर कर दिया 27 जून 1857 को। मैंने बेगम हज़रत महल तो ये लखनऊ पे रीन करी थी, ठीक है। तो लखनऊ में कब हुआ था, रिबेलियन ब्रोक आउट हुआ था जून 4, 1857 को। तो ये रील करी थी। तो बेसिकली अनपॉपुलर सिंपैथी वाज ओवरवेलमिंग इन फेवर ऑफ द डिस्पोज नवाब। तो उसका सन जो था ब्रिटिश कादर जो है उसको नवाब बना दिया। एंड रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन जो है बेसिकली क्या है वाज ऑर्गेनाइज विद
इम्पॉर्टेंट ऑफिस शेयर इक्वली बाय मुस्लिम एंड हिंदूज, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो है हिंदू मुस्लिम दोनों इक्वली थे इसमें। हेनरी लॉरेंस जो ब्रिटिश एजेंट था, हेनरी लॉरेंस द ब्रिटिश रेजिडेंट, देन यूरोपियन इनहेबिटेंट एंड फ्यू हंड्रेड जो बेसिकली लॉयल सिपाही थे, तो उन लोगों ने यहाँ पे शेल्टर लिया, मतलब, ठीक है। तो बेसिकली जो रेजिडेंसी थी उसको घेर लिया इंडियन रिबेल्स ने और सर हेनरी जो उसको मार दिया, ठीक है। जो बेसिकली कि बिसाइज गैराइसन है उसको जो है उसका कमांड किसने, ब्रिगेडियर इंग्लिश ने ले लिया। तो जो शुरुआत की जो अटेम्प्ट थे सर हेनरी हैवलॉक का और जो है सर जेम्स और ट्राम का लखनऊ को लेने का, तो उसको मतलब सक्सेस नहीं मिली, हार गया वहाँ पे। फिर फाइनली क्या हुआ, सर कोलिन आया, कोलिन कैंपबेल, जो ये नया कमांडर चीफ था, तो इसने क्या किया, इवैक्यूएट करा यूरोपियन को विद द हेल्प ऑफ गोरखा रेजिमेंट, ठीक है। तो जो भी यूरोपियन को बंदी बना रखा था उनको इवैक्यूएट कर दिया। फिर मार्च 1858 में क्या हुआ कि सिटी को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। बट गुरिल्ला एक्टिविटीज़ जो है सितंबर तक चलती रही, ठीक है। बरेली में क्या था, खान बहादुर बेसिकली के डिसेंडेंट था फॉर्मर रूलर ऑफ रोहिलखंड, तो वो कमांड ले लिया इसने। रोहिलखंड का डिसेंडेंट था ये, मतलब उसकी फैमिली में से कोई था, ठीक है। तो क्या था, उसकी पेंशन बहुत कम थी, ब्रिटिशर्स बहुत कम पेंशन देते थे, तो उसने क्या करा कि 40,000 सोल्जर्स की आर्मी करी एंड बेसिकली बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिया ब्रिटिशर्स को। दैन बिहार में क्या हुआ था कि कुंवर सिंह जो था वो था ज़मींदार था जगदीशपुर का, ठीक है। तो उसके अंडर हुआ ये। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, उसको उसकी स्टेट से हटा दिया था, बेदखल कर दिया था, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या है, उसने जो है सिपाही को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। जब वो आरा पहुँचे, दीनापुर से जब वो आरा पहुँचे तो इसने भी ज्वाइन कर लिया उसको। यानी मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद, तो ये भी अच्छा लीडर था। तो ये कहा था मद्रास का नेटिव था और बेसिकली फैज़ाबाद पहुँचा, ठीक है, नॉर्थ में, और बेसिकली उसने अच्छी खासी लड़ाई करी ब्रिटिश ट्रूप्स के साथ में। तो ये एक वन ऑफ द रिवोल्ट एक्नॉलेज लीडर बना, ठीक है। जब अवध में हुई तो अवध में अच्छा खासा एक जाना माना लीडर बना वहाँ पे ये। तो मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर जो थी रानी लक्ष्मीबाई, तो बेसिकली क्या है, झांसी में इन्होंने जो है लीडरशिप अज्यूम करी। लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल था उसने बोला कि उसका जो अडॉप्टेड सन है, बोला कि उसको गद्दी पे नहीं बिठाएंगे। जब उनका हस्बैंड जो है राजा गंगाधर राव डाई हो गया तो बोला स्टेट अनेक्स कर लिया और डॉक्टर ना फ्लैप्स के अंदर ले आया, बोला कि अभी ये तुम्हारा खुद का बेटा तो है नहीं और तुम्हारे अडॉप्टेड सन को लाएंगे नहीं, तुम्हारा हस्बैंड तो मर गया और अडॉप्टेड सन है ये, तो अब तुम डॉक्टर ना फ्लैप्स के अंदर आ गए, ठीक है। तो क्या हुआ, इसकी वजह से जो है झांसी जो है वो ब्रिटिश फोर्स के अगेंस्ट हो गई, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, उनका बैटल कराया था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ठीक है, आई शैल नॉट गिव अवे माई झांसी। तो इन्हें तात्या टोपे ने जो है रानी झांसी को ज्वाइन कर लिया। तो क्या हुआ कि तात्या टोपे क्या थे, नाना साहब जो है उनके क्लोज एसोसिएट थे, ठीक है। जब ये तात्या टोपे कानपुर में हार गए तो ये यहाँ पे आ गए इनको ज्वाइन